एक रोया तो दूसरा भी रोने लगा। अभी मैंगो की सीजन खत्म होने आई है तो ये अभी गोटली जो बचती है उसको भी नहीं छोड़ते, उसका एक मुखवास बना देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ। मैंने कहीं पे सुना है, वो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो ये है आज का नाश्ता, भाकरी चाय और मिर्ची। एक रोया तो दूसरा भी रोने लगा है। જો બંધ થઈ ગયો શિવ, ચાલુ રાખવાનું। હાલે હે તો વાંધો નહીં, નો પહેરતા હોય ભાઈ માસ્ક, કાંઈ ફરજિયાત નથી। બસ આવી ગયું। अभी मैंगो की सीजन खत्म होने आई है तो ये अभी गोटली जो बचती है उसको भी नहीं छोड़ते, उसका एक मुखवास बना देते हैं। तो यही होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी सुखाने के लिए रखना है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ। मैंने कहीं पे सुना है, वो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा तो ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राजा भोज एक बार क्या हुआ, अपने ही प्रदेश में छुपे वेश में निकले थे और तभी उसको एक जो लकड़ियाँ काट कर बेचता है, वो गुजराती में तो कठियारा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो बस वही लकड़ी काट कर बेच कर अपना गुजरान चलाता है। वो इंसान उसे मिला। तो राजा तो अपने छुपे वेश में थे, तो उनसे पूछा कि आप अपना सब गुजरान कैसे चलाते हो। तो उसने जो आंसर दिया ना, वो इम्पोर्टेंट है, हमारी सबकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लायक है। मैं दिन के 6 रुपये कमाता हूँ। उस वक्त के, जब बहुत सालों पहले की बात है, तब वो 6 रुपये एक दिन के कमाता था। वो इस 6 रुपये को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस तरह एक्सपेंस करता है, वो उसने समझाया। वो इम्पोर्टेंट है कि उसमें से 1 रुपये का वो कर्ज चुकाता है। कर्ज मतलब अपने माता पिता का जो कर्ज रहता है, उसने बड़े करने में जो कुछ तकलीफ़ों वेठी हो, तो उनमें 1 रुपये खर्च करता हूँ। तो 1 रुपये अपने माता पिता के पीछे खर्च करता हूँ। 1 रुपये ये हुआ। दूसरा 1 रुपये वो ब्याज जो इंटरेस्ट होता है, उसमें 1 रुपये लगाता हूँ। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वाला ये हुआ कि अपने बच्चों के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए जो खर्चा करते हैं वो इनमें आता है। तो 1 रुपये इस तरह का यूटिलाइज करते हैं। फिर तीसरा 1 रुपये आता है, तो वो मैं अपने घर में घर खर्चे के लिए यूज़ करता हूँ। तो तीसरा रुपया घर खर्चा के लिए, और चौथा रुपया जो होता है वो मैं मूडी रोकाण में, मतलब क्या है कि एक टाइप का इन्वेस्टमेंट करने में यूज़ करता हूँ। तो ये इसमें क्या होता है, कभी फ़ायदा भी होता है और कभी खोट भी होती है। तो ये भी होता है। ये इन्वेस्टमेंट इस तरह का है कि जो मेरे सगे संबंधी है, जो मेरे रिलेटिव्स है, उनके पीछे 1 रुपये खर्च करता हूँ। तो कोई फ़ायदा भी करते हैं, कोई क्या है कि उसमें खोट भी जा सकती है। तो इस तरह का 1 रुपये हो गया है। 4 रुपये ख़त्म हो गए। अभी होता है 5वां रुपया। 5वां रुपया जो है वो मैं भगवान के मंदिर, जो भगवान के जो क्या धार्मिक स्थल होते हैं, उनमें दान कर देता हूँ। तो दान के पीछे 5वां रुपया लगा देता हूँ, जिससे क्या होता है कि उनसे भी बहुत बड़ी चीज़ें अच्छी होती है। तो इस तरह का ये दान और उसमें लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी जो कमाई होती है उसमें उस ऊपर वाले का भी पार्ट होता है। तो इस तरह से वो 5वां रुपया वहाँ लगा देता हूँ। और जो 6ठा रुपया होता है उसकी मैं ज़कात भरता हूँ, यानी टैक्स भरता हूँ।
तो राजा भोज जो छुपे वेश में थे उसने बोला मैं तो किसी गरीब या ऐसे छोटे जो इंसान होते हैं जो बहुत कम कमाते हैं उसके पास से तो टैक्स लेता ही नहीं हूँ, तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रहे? तो बोल रहा है, तो जो वो उस आदमी ने जवाब दिया वो इंटरेस्टिंग था। ये पूरी दुनिया जो है वो भगवान की एक राज्य ही है और भगवान इनका राजा ही है। तो हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं, पानी, हवा और न जाने क्या क्या लेते हैं, वो हमें ऐसे ही फ्री में दे दिए, तो इसके बदले में कुछ तो हमें उसको देना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी चलेगा। तो बिना मांगे ही हमें जो सारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें ये प्रकृति पूरी करती है, तो उसके लिए कुछ तो हमें उसे देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये छठा जो रुपया है वो क्या होता है कि कोई अबोल पशु होते हैं, कोई ऐसे जीव, अलग अलग जीव की जिस तरह से हो सके उस तरह से मदद करता हूँ, और कोई गरीब इंसान है तो उसको भी मैं हेल्प करता हूँ। तो इस तरह का छठा रुपया मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें ये बात भी, ये मेरा थिंकिंग है कि जो छठा रुपया वो नेचर के लिए भी आप यूज़ करना चाहिए। नेचर माने क्या है, पेड़ बढ़ा रहे, ये सब चीज़ें करने में जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो इस तरह से वो जो इंसान था उसने राजा भोज को ये बताया कि इस तरह का मेरा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं करता हूँ। उस समय में वो ये करता था। तो ये बात थोड़ी मुझे डिफरेंट और अच्छी भी लगी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बढ़ते हैं आगे, और कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाते रहेंगे। और वेदु भी अभी तो क्या है, ठीक अच्छा ही लग रहा है, उसको भी स्कूल जाना तो अच्छी बात है। और ये जो मैंने मैनेजमेंट बताया ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनमें से काफ़ी कुछ तो हम करते हैं लेकिन काफ़ी कुछ छूट जाता है। मेरे से भी ऐसा ही होता है, तो सब तो होता नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना ट्राई कर सकते हो और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की क्या है, ट्राई कर सकते हैं। तो आज तो पूरा बादल साफ हो गया है और बारिश का कोई नामो निशान कहीं पे दूर दूर पे भी लग नहीं रहा है। ज़रूरत तो वैसे बहुत है लेकिन कहीं पर इसका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं अभी आती है या नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको, कुछ दिखाने लायक होगा तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये है आज का नाश्ता, भाकरी, चाय और मिर्ची की चटनी होती है वो। और कल ये फ्राइड रोटी बनाई थी ना, तो बहुत ही टेस्टी लगी बच्चों को, बहुत ही खा ली दोनों ने, शिवू ने और वेदू ने। खाखरा जैसी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। तो ऐसे फ्राइड रोटी अच्छी, बच्चों के बहुत अच्छी लगती है। ले कामटा छोकरा, ओए ढाकणું લઈ લે શિવ, ઢાંકણું બંધ કરીને મૂકી આવ, ઢાંકણું